अपनी पत्नी को न्याय दिलाने के लिए दर दर की ठोकर खा रहा है। ये फाइलों का जखीरा लिया है और जो है देख लीजिए इसमें भी सब फाइलें भरी है, देख लीजिए। 13 जून सन 2010 को CSC सैदपुर पर ले गया, वहाँ के डॉक्यूमेंट नहीं किए, वहाँ से फिर सूर्या क्लिनिक सैदपुर संचालक डॉक्टर अशोक चौरसिया ले जाकर अपने क्लिनिक भर्ती किया। उसके वो अशोक चौरसिया, उसकी पत्नी संध्या देवी, उसकी लड़की विनीता वर्मा और एक डॉक्टर रामोता बनारस का, ये चारों मिलकर दिनांक 13 जून सन 2010 को अपने क्लिनिक में भर्ती करके 14 जून सन 2010 को उसका पेट 4 बजे भोर में फाड़कर बच्चे को पेट से बाहर निकालकर उसकी हत्या कर दी है। इस आदमी को न्याय कब मिलेगा, कैसे मिलेगा? नमस्कार दोस्तों, आप लोग देख रहे हैं साथी टीवी 24। आप अपना पूरा नाम बताइए, पता बताइए, उसके बाद घटना बताइए। मेरा नाम संतोष कुमार है, मेरे पिताजी का नाम श्री नंदलाल राम है। मेरा निवास है ग्राम औड़ियार, कला खलवा, पोस्ट औड़ियार, तहसील परगना, थाना कोतवाली, सैदपुर, जनपद गाजीपुर का मैं रहने वाला हूँ। आपका एजुकेशन क्या है? मैं पोस्ट ग्रेजुएट इकोनॉमिक्स से PG कॉलेज गाजीपुर से हूँ। शादी किस सन में हुई थी? मेरी शादी 2001 में हुई थी। कहाँ शादी हुई थी आपकी? पतरही बाजार से दक्षिण साइड में एक नेवादा गांव पड़ता है, वहीं मेरी शादी बिंदु देवी के साथ हुई थी। उनके पिताजी का नाम क्या है? श्री सीताराम नाम है। आप वर्तमान में करते क्या है? हमको इसमें कुछ नहीं करें, हमको तो इसमें कागजों में उलझा दिया गया है, हम कोर्ट कचहरी का चक्कर काट रहे हैं। जब हमारी ज़िंदगी बर्बाद होगी तो मैं किसके लिए क्या करूं? बच्चे हमारे रोड पे आ गए और हमें नौकरी। कितने बच्चे हैं आपके पास? बच्चे 2 हैं। तो उन सबको खर्चा वर्चा कैसे चलता है? अब कोचिंग पढ़ाता हूँ। कोचिंग पढ़ाते हैं आप? ट्यूशन आप टीचर हैं? टीचर नहीं, प्राइवेट कोचिंग गांव में पढ़ाता हूँ। तो उसी से अपना खर्च वर्च चलाते हैं जी। और ये झोला लेके सुबह आप निकल जाते हैं? मैं यहाँ पे कल हम PD साहब के ऑफिस में विकास भवन गाजीपुर गए थे। हमने एक RTI डाला था तो उन्होंने कहा कि आपकी RTI का सूचना वीडियो सैदपुर देंगे। तो ये वीडियो का प्रकरण कहाँ से आ गया इसमें? अभी हाल ही में 11 सितंबर 2025 को हमने मुख्यमंत्री लखनऊ को चिट्ठी भेजा था कि मेरी पत्नी मर गई, मुझे न्याय नहीं मिला, मेरे बच्चे बेघर हो गए, मैं रोड पर आ गया और मैं इस समय भूखमरी में अपने बच्चों को लेकर जीवन भरण पोषण कर रहा हूँ अकेले। कृपया शासन द्वारा मुझे नौकरी दिए जाने का पूर्व में आदेश हुआ था कि इनकी पत्नी कैसे मरी, कहाँ मरी, इनका सारा रिकॉर्ड जांच करके शासन को और प्रार्थी को अवगत करा जाए, जिसके संबंध में थाना, CMO, SP, DM गाजीपुर, तहसीलदार लेखपाल कानून द्वारा गलत रिपोर्ट लगा दिया गया। उस संबंध में मेरी फाइल दब गई और तब से लेकर मैं आज तक लिखा पढ़ी जाहिर कर रहा हूँ। कभी कुछ तो कभी कुछ रिपोर्ट देकर मुझे मेरा 15 साल का समय अधिकारी बर्बाद कर दिए। अब जब मैंने पूर्व में श्री अरुण कुमार सिंह ग्राम विकास अधिकारी विकासखंड सैदपुर द्वारा मैं अपनी पत्नी के मृत्यु प्रमाण पत्र के बाबत इनको एक IGRS पोर्टल पर हमने एक शिकायत दर्ज कराया था मुख्यमंत्री पोर्टल पर। उसमें विकास खंड के सेक्रेटरी द्वारा मुझसे ये कहा गया कि आपकी पत्नी मरी है, आपको चाहिए मृत्यु प्रमाण पत्र। तो उन्होंने कहा कि आप ऐसा करिए कि आप सैदपुर तहसील से एक एफिडेविट बना के लाइए मृत्यु प्रमाण पत्र के लिए। तो उन्होंने मुझसे मृत्यु प्रमाण पत्र के बाबत हमसे एफिडेविट लिया और मृत्यु प्रमाण पत्र दिए नहीं, 28/2/2020 को मुझे कुटुंब परिवार रजिस्टर की नकल दिए और मुख्यमंत्री पोर्टल पर यह गलत रिपोर्ट लगाए कि शिकायतकर्ता की पत्नी का मृत्यु प्रमाण पत्र जारी कर दिया गया है। मेरा सवाल ये था कि जब आपने मुझसे इसी बात का लिए ना कि एफिडेविट कि आपको मृत्यु प्रमाण देना है, तो जब आपके अधिकार क्षेत्र में नहीं था वो क्लिनिक, वो टाउन एरिया में था, तो आपको सीधे सीधे लिख देना चाहिए कि ये जहाँ आपकी पत्नी मरी है वो क्लिनिक टाउन एरिया में पड़ता है, वो मैं मृत्यु प्रमाण जारी नहीं कर सकता। तो जब आपका अधिकार नहीं था तो मुझसे एफिडेविट क्यों मांगे आप? अब मेरी एक ही मामले में 2 FIR, 2 मृत्यु प्रमाण बना है। एक मृत्यु प्रमाण पत्र में सेक्रेटरी वीडियो दिखा रहे हैं 2020 में कि इनकी पत्नी की मृत्यु घर पे हुई है और टाउन एरिया सैदपुर द्वारा ये दिखाया जा रहा है कि नहीं, दिनांक 14/6/2010 को प्रार्थी संतोष कुमार की पत्नी की मृत्यु थाना कोतवाली सैदपुर के पास सूर्या क्लिनिक में हुई है। और थाना सैदपुर ने जो रिपोर्ट दिया 22/7/2013 को, उसमें SI थे श्री विभूति नारायण, उन्होंने ये रिपोर्ट दिया कि प्रार्थी की घटना का संबंध थाना सैदपुर से नहीं है। और 21/8/12 को CMO गाजीपुर ने ये रिपोर्ट दे दिया कि जांच के समय सूर्या क्लिनिक नहीं पाया गया बल्कि श्वेता मिश्रा पाया गया। और प्रार्थी जो सूचना मांग रहा है उसकी सूचना CMO गाजीपुर से न होकर CMO वाराणसी से है, इसलिए प्रार्थी अपनी सूचना CMO गाजीपुर से न मांगकर CMO वाराणसी से मांगे। और जब इनकी रिपोर्ट के मुताबिक CMO वाराणसी से मैंने RTI में सूचना मांगा तो उन्होंने ये कह दिया कि आपकी सूचना जनपद वाराणसी के CMO से न होकर CMO गाजीपुर से है, क्योंकि संपूर्ण प्रकरण गाजीपुर से है, इसलिए आप अपनी शिकायत की सूचना CMO गाजीपुर से मांगे। मुझे ये 3-4 साल उलझा दिए। फिर कोतवाली में इंस्पेक्टर आए, प्रभारी निरीक्षक श्री CB सिंह ने भी लिख दिया
6/11/2013 को कि प्रार्थी की शिकायत थाना हाजी सैदपुर से नहीं है, प्रार्थी का आरोप थाना कोतवाली से नहीं है। इन्होंने भी कहा गया। इनकी रिपोर्ट लेकर मैं 2015 में राज्य सूचना आयोग में अपील दाखिल कर दिया। अपील पर पूर्व एडिशनल एसपी सिटी लल्ला राय तलब हो गए। इनके खिलाफ 25,000 जुर्माना जन सूचना अधिकार अधिनियम के तहत लगा और अपनी नौकरी बचाने के लिए तब मेरी वर्ष 2010 की घटना को 21/12/15 को धारा 304-504 IPC के तहत श्री लल्ला राय, श्री कोतवाल सैदपुर, श्री रामायण सिंह को लेटर भेजकर, मेरे पास सब रिकॉर्ड है, लेटर भेजकर मेरी 302 की पत्नी की मौत की केस को एक्सीडेंटल केस 304A-506 IPC के तहत धारा 304 में दर्ज कराया। अच्छा, उसके बाद क्या करते हैं, FIR होने के बाद 90 दिन में चार्जशीट देनी होती है, ये लोग छिपाते गए और इधर मैं लगातार ये IGRS पोर्टल पे मैं कंप्लेंट डालता जा रहा हूँ। तो उस पर यह दिखा रहे हैं कि मुकदमा अपराध संख्या 1181/15 धारा 304A-506 थाना सैदपुर में इनका 1/8/16 को चार्जशीट न्यायालय में दाखिल कर दी गई है। ये मैंने 2015 के बाद 2019 में मैंने ये पढ़ता रहा। मैं रात में सोया था और गहराई में मैंने इस पर विचार किया कि बार बार IGRS पे लोग रिपोर्ट डाल रहे हैं कि इनका 1/8/16 को न्यायालय में चार्जशीट दाखिल है। मैंने सुबह नहा धोकर मुंसफ सैदपुर के पास गया कार्यालय में और मैंने पेशकार और कोर्ट नाजिर और वहाँ के अर्दली से मिला। मैंने कहा कि ये IGRS पोर्टल मुख्यमंत्री के यहाँ ये CO सैदपुर और कोतवाल सैदपुर द्वारा रिपोर्ट डाला गया है कि इनकी पत्नी की मौत के प्रकरण में दिनांक 1/8/16 को न्यायालय में चार्जशीट धारा 304-506 मुकदमा अपराध संख्या 1181/15 के तहत चार्जशीट दाखिल की गई है। जब मैंने न्यायालय में आया तो 1/8/16 को कोई चार्जशीट दाखिल नहीं की गई। मैंने RTI से मुंसफ मजिस्ट्रेट की अदालत से हमने ये अर्जी किया कि क्या मुकदमा अपराध संख्या इतना के बाबत न्यायालय में चार्जशीट दाखिल की गई है। अगर दाखिल की गई है तो मेरी सुनवाई कहाँ तक लंबित है, इसमें अग्रिम तिथि कौन सी लगाई गई है, कृपया मुझे अवगत कराया जाए। उसके मुताबिक मुझे जानकारी हुई। तब मैंने CO सैदपुर से पूछा कि न्यायालय में मेरी चार्जशीट है नहीं। तब उन्होंने फ़ोन करके मुंसफ साहब को बताया और तब CO आनंद फानंद ने CO सैदपुर उसी दिन मेरी चार्जशीट दाखिल किए और मेरी कोरोना काल के बाद से 3 मुलजिम वकालतन न्यायालय में हाजिर हो चुके हैं। एक मुलजिम बनारस का रामअवतार यादव के खिलाफ NBW का प्रोसेस जारी है 7-8 साल से, कोई सुनवाई नहीं हो रही, तारीख पे तारीख पड़ रही है। अब हमें नौकरी मिलेगा सरकार से, मुआवजा मिलेगा सरकार से और दंडित करेगा न्यायालय। तो जब सारी मेरी उम्र बीत गई, 46 साल ओवर एज हो गए, तो हम कौन सी नौकरी करने जाए। बच्चे भी रोड पे आ गए, अभी इधर बच्चे हैं, इधर खाई हैं। हम तो अपनी ज़िंदगी मौत से जूझ रहे हैं। अधिकारी के पास जा रहे हैं तो अधिकारी मुझे दुत्कार के भगा दे रहा है कि तुम उसको फंसा रहे हो, तुम्हारी पत्नी तो वहाँ मरी नहीं, तुम जो है अधिकारियों पर अनर्गल आरोप लगा रहा है। अधिकारी जिले से रिपोर्ट दे रहे हैं कि प्रार्थी प्रार्थना पत्र देने का आदी है, प्रार्थी नौकरी मुआवजा की लालच में दरखास्त देता रहता है, प्रार्थी की शिकायतें अब तक निराधार और असत्य पाई गई हैं, प्रार्थी अनर्गल आरोप अधिकारियों के ऊपर लगा रहा है। अरे भाई, आप लोग मेरी केस खाए हो, आप लोग मेरी केस छिपा दिए, आप लोग मुझे मेरी उम्र को उम्रदराज कर दिया, मेरे बच्चों को रोड पे ला दिया, मुझे भूखे मरवा रहे हो और उल्टे रिपोर्ट लगा रहे हो कि प्रार्थी प्रार्थना पत्र देने का आदी है। तो ठीक है, अब सारा प्रकरण मैं न्यायालय में डालूंगा, न्यायालय के ऊपर भरोसा। क्या चाहते हैं आप? वो सरकार से मैंने डिमांड किया है 5 करोड़ मुआवजा, एक सरकारी नौकरी, रहने के लिए घर और एक अंत्योदय राशन कार्ड। जो मैं पात्र होते हुए भी जिला पूर्ति अधिकारी पूर्ति निरीक्षक सप्लाई इंस्पेक्टर सैदपुर ने मुझे अपात्र घोषित कर दिया। मैं पात्र होते हुए भी मेरे आवास मिलना चाहिए। PD के माध्यम से DM गाजीपुर को, BDO सैदपुर श्री धर्मेंद्र यादव, ग्राम पंचायत अधिकारी विकास खंड सैदपुर ग्राम पंचायत श्री सोमनाथ शुक्ला, ADO पंचायत सैदपुर द्वारा मेरी पत्नी की मौत की घटना को छिपाकर इन्होंने ये लिख दिया कि प्रार्थी अपात्र है, प्रार्थी के पास पक्का मकान है, जबकि मेरा क्लेम का मामला है, इसमें कोई पक्का कच्चा नहीं चलेगा है। मेरा घटना हुई है, मेरी क्षतिपूर्ति हुई है, मेरा ज़िंदगी बर्बाद हुई है, मेरे बच्चों की लाइफ बर्बाद हुई है, इससे कोई कच्चे पक्के के मकान से कोई मतलब नहीं है। ये अधिकारी अपनी नौकरी बचाने के लिए, अपनी कमी को छिपाने के लिए, अपनी चोरी को छिपाने के लिए मेरे साथ विश्वासघात कर रहे हैं और गलत रिपोर्ट भेजकर अपनी नौकरी बचा रहे हैं। मैं ये ऐसा होने नहीं दूंगा। मुझे यहाँ से न्याय नहीं मिलेगा, हाई कोर्ट जाऊँगा, हाई कोर्ट से न्याय नहीं मिलेगा, सुप्रीम कोर्ट जाने को भी मैं तैयार हूँ, लेकिन मैं इनको बख्शूंगा नहीं।
क्या बच्चे हैं इसमें आपके पास? जब मेरी पत्नी मरी तो जो बड़ा बच्चा था 5 साल का, जो मेरी वाइफ की हत्या हुई, डेथ हुई, उस दौरान जो बच्चा जीवित है वो भगवान परमेश्वर की कृपा से वो बच्चा आज इस साल 9th क्लास में पढ़ रहा है। 9th क्लास में पढ़ रहा है। बताइए, बच्चा पैदा होता है, माँ मर जाती है, उसके माँ को जो है न्याय नहीं मिलता है और न्याय के लिए ये आदमी पूरी जीवन बर्बाद कर देता है और सिर्फ अपना न्याय जो है इन फाइलों, दफ्तरों, ऐसे दफ्तरों में जो है उलझा के रख दिया है। ये देखिए दोनों झोलों में फाइल है। एक कम से कम इसका वजन 20 किलो है भैया, देख लीजिए। 2010 से लगाए 2025 तक 26 लाख की दरखास्त माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश, माननीय प्रधानमंत्री भारत सरकार नई दिल्ली, माननीय केंद्रीय गृह मंत्री, माननीय स्वास्थ्य मंत्री से लेके भारत सरकार को। अच्छा, खाना वाना खाए हो? सुबह से चला हूँ सिर्फ चाय और बिस्कुट खाकर। मैं आपकी हिम्मत का मैं दाग दे रहा हूँ, लेकिन दोस्तों ये वीडियो मैं इसलिए बना रहा हूँ कि आप लोग इसको अधिक से अधिक शेयर कीजिए। यह जो है हिंदुस्तान का पहला व्यक्ति नहीं है जो कि लड़ाई लड़ने के लिए 25 साल गुजार दिया, लेकिन आज तक जो है इसे कुछ हाथ नहीं लगा। सिर्फ मिला क्या? सिर्फ दर दर की ठोकर, गालियाँ, बदतमीजी, और इसको जो है कुछ लोग पागल भी घोषित कर दिए होंगे। पागल आदमी दिख रहा है, ये अपना पूरा बाई डेट बता रहा है, सब कुछ बता रहा है, लेकिन इसको न्याय मिलना चाहिए। अगर इसको न्याय नहीं मिलेगा तो किसको न्याय मिलेगा? कैसे न्याय मिलेगा? मुझे इस पर भरोसा है। अभी हाल ही में दिनांक 24 जून को माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश सरकार लखनऊ श्री योगी आदित्यनाथ जी का राइफल क्लब गाजीपुर में समीक्षा बैठक थी। मैंने डीएम अविनाश कुमार, एसपी डॉक्टर ई राजा और सीएमओ गाजीपुर डॉक्टर सुनील पांडे से मैंने ये कहा कि आप लोग मेरी केस को छिपा रहे हो। कल माननीय मुख्यमंत्री जी का आगमन है, मैं या तो मेरी यहाँ से अर्थी उठेगी या मैं उनसे मिलकर आपकी पुलिस को जब ये मालूम चल गया कि ये मुख्यमंत्री से मिलने वाला है तो दिनांक 24 जून सन 2025 को ये नगर पालिका परिषद गाजीपुर के नीचे एक टाइपिस्ट की दुकान है, श्री योगेंद्र सिंह यादव जी की दुकान पर मैं टाइप करवा रहा था और थाना कोतवाली गाजीपुर की 4 पुलिस पहिया वाहन गाड़ी, 4 कांस्टेबल, 1 दरोगा, 1 सीओ उठाकर मुझे गाड़ी में बंद बैठाकर कोतवाली में लेकर मुझे बंद कर दिए। जब मुख्यमंत्री जी गाजीपुर समीक्षा बैठक चले गए तो मुझे रात्रि में 8 बजे श्री कोतवाल गाजीपुर श्री दीनदयाल पांडे जी द्वारा छोड़ा गया, जिसकी अभी मैं हाल ही में मेरी मुख्यमंत्री पोर्टल पर दरखास्त देख लीजिए। माननीय मुख्यमंत्री जी, आप जनता दर्शन करते हैं, महीने में 2 बार करते हैं, 3 बार करते हैं, गरीबों का न्याय करते हैं, और एक गरीब को जो है पुलिस अपनी नाकामियां छुपाने के लिए जो है बंद कर देता है, 8 बजे रात को छोड़ता है। ये आदमी को जो है कैसे देख लीजिए। इसके संबंध में मैंने देखिए सारा कागजात मैं आपको दिखा दे रहा हूँ, सारा कागज आदमी लेके चल रहा है। 3/12/2025 को सीओ नगर सैदपुर श्री शेखर सेंगर जो यहाँ सीओ सैदपुर हैं मुझे नोटिस जारी किए हैं। ये तो मुझे घूमते हुए आदमी मिला, लेकिन आपका मोबाइल नंबर क्या है? नंबर बताओ। मेरी मोबाइल तो चोरी हो गई है, हमने कंप्लेन किया, अभी तक हमारी मोबाइल भी इसकी गायब हो गई, पत्नी भी गायब, मोबाइल भी गायब, सब लोग गायब। कुछ बचा है? एक मेरे घर का नंबर दे रहा हूँ। मेरा मोबाइल नंबर है, हमने मोबाइल अपना चालू करवा दिया लेकिन मोबाइल नहीं है। मेरा मोबाइल नंबर है 7619052970। 2-3 दिन के अंदर चालू हो जाएगा। अरे ओरिजिनल नंबर बताओ जिस पर लोग तुमसे बात करेंगे। हाँ, 8808829714 ये मेरे भाई का नंबर है। मैं मीडिया भाइयों से निवेदन करूंगा जो है इसकी आवाज माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश योगी आदित्यनाथ के यहाँ तक जानी चाहिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तक जानी चाहिए कि आखिर अपनी जीवन पूरा कागजों में उलझा दिया। आप ऐसा व्यक्ति कभी नहीं देखे होंगे जो कि 2010 से 2025 जो है दिसंबर महीना आ गया है, यह लगातार संघर्ष की लड़ाई लड़ रहा है, लेकिन आज तक इसे न्याय नहीं मिला। जब भी मिला तो इसे ठोकर मिली है। देखिए शरीर पूरी गल गई है, हड्डी भी गल गई है, कुछ है नहीं। सुबह से चाय पी के घूम रहा है, आज इस कार्यालय में आया है। शायद बढ़िया कपड़ा पहना होता, सेंट पाउडर मारा होता, फॉर्च्यूनर गाड़ी से उतरा होता तो यही अधिकारी सब इसको बुला के चाय पिलाते। लेकिन ये अधिकारियों के पास जाएगा तो या तो कहेंगे कि बार बार अपील करता है, बार बार एप्लीकेशन देता है। दोस्तों, मैं इस गेट पर वीडियो बना रहा हूँ, यहाँ पर तमाम लोग खड़े हैं, लेकिन इसका वीडियो जो भी हो, आप इसके साथ न्याय अगर करवाना हो तो इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर कीजिए। कम से कम इस वीडियो जो है उस अधिकारी तक, उस लोगों के कान तक पहुँचे जिनके कान में जू नहीं रेंगती है। इस आदमी को न्याय मिले। इसकी पत्नी चली गई, घर चला गया, पैसा चला गया, पढ़ाई चली गई, बच्चे बर्बाद हो गए, सब कुछ बर्बाद हो गए। बहुत बहुत धन्यवाद।